अंज न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हाजिर हूं अशोक कुमार अंज। देखिए, आज मैं पहुंचा हूं काका जी के आवास पे, जहां पे कि जीत करके वो कल लौटे हैं मुख्य पार्षद का चुनाव और मतगणना से निकले हैं जीत करके। बालदेव दास जी जो कि उनके साथ बैठे हैं, काका के साथ में हैं, और काका जी की पहल से बालदेव जी का किस्मत चमका है। और वो जो चमक है वो जीत की चमक यहाँ पे है। और काका जी के घर पे देख लीजिए, पूरी रौनक है, लोगों की यहाँ भीड़ भाड़ है। उनके आवास पे लोगों की कतार लगी है उनसे मिलने के लिए, उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए। आप देखते हैं पूरा गहमा गहमी है। ये काका का आवास है जो मैं दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ये काका जी का आवास है, यहाँ पे काका जी रहते हैं और यहीं से वो वर्षों से राजनीति करते हुए आए हैं और वर्षों की राजनीति उन्हें कल मुकाम दिया है सफलता का। और वो सफलता के साथ आज यहाँ बैठे हैं। नगर पंचायत का जो कहिए कि राजा बने हैं वो बालदेव जी बने हैं और उसका नेतृत्व कर रहे हैं काका जी, अमर शंकर काका। तो आप देख सकते हैं सारे लोगों की चेहरे पे खुशी झलक रही है कि वर्षों के बाद आज उन्हें सफलता मिली है। 15 साल के बाद चर्चा ऐसी है कि 15 साल के बाद इस गांव में खुशियां लौटी है और बिल्कुल सफलता मिली है, कामयाबी मिली है। उस कामयाबी से काका का कहना है कि हम वजीरगंज को डेवलपमेंट देंगे, विकास देंगे, जिससे वजीरगंज नगर पंचायत का आउटलुक बदल जाएगा। जो आप आउटलुक देख रहे थे, उपेक्षित था वजीरगंज, उसका आउटलुक पूरी तरह से बदलेगा। उसके लिए देख लीजिए, आप यहाँ पे काका हैं और काका के साथ में उनका चमकता हुआ सितारा बालदेव जी हैं, जो कि वजीरगंज के लिए एक चमकता हुआ सितारा है और उसी सितारे की तरह वजीरगंज को चमकाएंगे। एकदम इतना व्यस्त, अभी आज भर कम व्यस्त रहो। देख लीजिए, काका को बधाई देने वालों की तांता लगी है। तमाम वो आजकल वो लोगों के बीच में हैं और गांव का भी भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग उनके आवास पर मिलने के आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी गहमागहमी है। ये देखिए, पूरा उनका जो बंगला है, वो घर है, यहीं से उनकी राजनीति शुरू हुई थी और वही राजनीति आज जो है कामयाबी बन करके धरातल पर उतरा है। सब बहुत महीने तो देखिए, काका से हम बात करते हैं। काका बरसों से राजनीति में लगे हुए थे, आज राजनीति की इनकी सफलता मिली है। काका, आप जो राजनीति कर रहे थे, उस राजनीति को आज मुकाम मिला है, कामयाबी मिली है, आप क्या चंद शब्दों में कहना चाहेंगे? देखिए अशोक जी, राजनीति में हम लोग आना चाह रहे थे। हम लोग बहुत नीचे से ऊपर उठे हैं, मीडियम क्लास के लोग हम लोग थे और बहुत ही अच्छा स्थिति में हम लोग पहुँचे, प्रतिष्ठा हम लोग को मिला। राजनीति के माध्यम से और प्रतिष्ठा बढ़ाने का कार्य सोचा कि ऐसा किया जाए राजनीति में आकर के कि जिसमें प्रतिष्ठा में 4 चांद लग जाए। व्यापार से भी जुड़े हुए हम लोग हैं। हम लोग का राजनीतिक क्षेत्र अर्थोपार्जन का क्षेत्र लोग मानते हैं, हम ऐसा नहीं माना आज तक और ना जीत मिलने के बाद मानेंगे। सेवा धर्म हम समझेंगे, क्योंकि आज जो 15 वर्षों से सेवा करते आ रहे थे जनता लोग का, प्रखंड में काका का नाम बहुत सारे लोग जानते हैं। इस माध्यम से नहीं जानते हैं कि काका सटा तो कुछ ले लिया हमसे, काका के साथ सटेंगे तो कुछ काका से फ़ायदा होगा। और बहुत प्रतिष्ठा बना, लोग को भी प्रतिष्ठा दिए, हमें भी उसका आनंद मिला। हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं सब लोग को जोड़ने के लिए, लोकप्रियता बढ़ाने के लिए, समन्वय बनाने के लिए, विकास करने के लिए।
आपने देखा अभी 1 घंटा पहले हमने वादा किया, जमुनापुर में हम लोग चल रहे थे। जमुनापुर के लोग कहीं कि छोटेलाल यादव को काका रहने के लिए घर नहीं है, खगड़ा से घेरा हुआ है, प्लास्टिक से छावनी किया हुआ है, बेचारा को बहुत कष्ट है। हम कहे कि इसको तुरंत एक कमरा बना करके ढलाई कर दिया जाए। अगर सरकार के तरफ से व्यवस्था होगा तो वो रुपया लौटा दे सकते हैं, नहीं आएगा रुपया इनके फंड में सरकार से, सरकार अगर इनको नहीं मदद करेगी तो मेरा रुपया जय जय सिया राम हो जाएगा। सवाल है, हम तो सब लोगों को कर रहे हैं कि नगर में कोई भी ऐसा लोग जिनके पास रहने के लिए ईंट नहीं है, ईंट एक भी ईंट नहीं जोड़ा हुआ है, मट्टी का मकान और फूस का छावनी, हम इंक्वायरी कराएंगे। सरकार हमसे दूर रहे, हम उस कार्य को अपने निष्पादित कर लेंगे। हम तो चाह रहे हैं कि निम्न वर्ग के लोग के साथ ऐसा समन्वय बने कि लोग, उनकी आवाज़ भगवान का आवाज़ होगा। क्योंकि बड़े लोग को बहुत ज़रूरत नहीं है, बड़े लोग को, बड़े बुजुर्ग जो भी संपन्न लोग हैं उनका मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा का ज़रूरत है। उनका हमारे समक्ष परमानेंट इज्जत प्रतिष्ठा रहेगा। हम लोग उनसे राय सलाह ले करके सारा कार्य को निष्पादित करेंगे। मध्यम वर्गीय हम लोग मिलजुल करके कार्य करेंगे और निम्न वर्ग को कार्य चाहिए। 3 भाग में हमारा समाज, गांव, नगर है। तीनों का क्राइटेरिया इसी माध्यम से रहेगा। और मैं नहीं चाहता हूं कि इस माध्यम से जब मैं चलूँगा तो हमारा नगर जिला का नगर नहीं, राज्य का नगर मेरा मंशा है। 5 सालों में राज्य का सबसे विकसित नगर, नवगठित नगर पंचायत में राज्य का सबसे विकसित नगर पंचायत का उम्मीद लेकर करके कार्य को किया जाएगा। बिल्कुल। तो मैं ये जानना चाहूँगा, यदि आपका ये कैरियर राजनीति में आया है तो ये कैरियर को आज जो देखे हैं और युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, जो कैरियर जिस तरह से आपका बना है या निम्न से ऊपर तक आया है? देखिए, युवाओं में तो बहुत सारी व्यवस्था करना होगा। युवा का स्थिति है, युवा लोग बेरोजगार हैं, कुछ में तो शिक्षा का अभाव है, ज्ञान का अभाव है। आपको पहले ही बता चुका हूं कि मानव शिक्षा के बिना जानवर के समान है। तो सबसे पहले समझ आना होगा कि हमको करना क्या है। बेरोजगारी अब कोई उन्मूलन नहीं रहा अशोक जी। बेरोजगारी आलसी और दीर्घसूत्री के पास है। एक जमाना था 30-35 वर्ष पहले, 40 वर्ष पहले कि कपड़ा रहने के लिए नहीं हुआ करता था, भोजन दोनों टाइम का नहीं मिलता था। अब कहीं कुछ नहीं है, सब जगह कार्य है, सब जगह रोजगार है, करने वालों के लिए दिक्कत है जी। हम लोग युवा वर्ग से कहेंगे कि केवल कार्य को तो आप कीजिएगा ही, शांतिपूर्वक पूरे नगर में शांति व्यवस्था में युवा वर्ग का ही योगदान होगा। और जैसे ही शांति युवा वर्ग लाएंगे, समृद्धि तुरंत आ जाएगा नगर में और विकास का 4 चांद लग जाएगा। मैं ये जानना चाहूँगा आपसे, आपने बालदेव दास जी पर भरोसा जताया, हाँ, और वो भरोसा आज कामयाब हुआ। क्या वजह रहा कि आप बालदेव दास पर ही अपना भरोसा जताए? देखिए, सवाल है, बालदेव दास जी जब हम बचपन में कर्म किया करते थे तब हमारा बालदेव दास जी मदद किया करते थे। कोई भी कार्य हो इनको हम कहते थे, तब ये हमारी बात को कभी नहीं उठाया। दिन हो, रात हो, भोर हो, भिनसरवा हो, इनके कान में जाना होता था, उनके पास उनको मदद का जरूरत है। बालदेव दास जी को जो प्रतिष्ठा हमने दिया पूरे जीवन में, अपने पूरे जीवन में, चूँकि बालदेव दास जी जुड़े हैं हमसे
लमसम हम 18 वर्ष की उम्र में थे, उस समय इनकी उम्र 35 वर्ष होगा। आज हम 50 वर्ष के हैं, बालदेव दास जी 55 वर्ष के होंगे, 65 वर्ष के होंगे, 65 वर्ष के होंगे। तो सवाल है बालदेव दास जी से समन्वय, इलाका को तो नहीं पता होगा, लेकिन गांव को पता है कि कोई माने मददगार अगर काका का जीवन में मिला कर्म क्षेत्र में तो बालदेव जी रहे। चाहे वो हमारा पशुपालन का दृष्टिकोण हो, चाहे वो खेती का दृष्टिकोण हो। कान में जाना चाहिए कि 12 बजे रात का अरहर का बिया बुनाना है, तो बालदेव जी ट्रैक्टर पर चढ़ के चले गए और बिया बुन करके चले आए। खेती ज़्यादातर हम रात ही को करते हैं, दिन में खेती करते नहीं हैं, क्योंकि दिन में फुर्सत रहता नहीं है, व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, किसी तरह का न आदमी को फुर्सत है न गाड़ी को फुर्सत है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि आपकी पहल यदि नहीं होती तो बालदेव दास जी आज इस मुकाम पे नहीं होते। इस पे क्या कहेंगे आप? एकदम सही बात है आपका कहना। बालदेव दास जी भी एकदम शिथिल पड़ गए थे, हम लोग भी इनको याद नहीं करते थे, चूँकि स्थिति इनका था कि बुजुर्ग की गिनती में आ गया था। अब ये काम करने योग्य, कर्मठता जो कहिए, स्वस्थ हैं, सब चीज़ है, लेकिन एक वो है कि शरीर से काम करना, तो इसके लिए इनको याद नहीं किया जाता था। याद किया जाता था जब जरूरत रहता था, तब इनको याद किया जाता था। तो हमको लगा कि व्यक्ति वैसा चुना जाए जो कि 30-35 वर्ष के साथ, जिसके साथ जीवन चला। जो नया जुड़ा वो कोई ठिकाना नहीं है, कब रास्ते में छोड़ के चल जाएगा। इन पर उम्मीद जता हमको कि नहीं, ये साथ रहेंगे और हम लोग इनके साथ मिलकर के कार्य करेंगे। तो ऐसा कभी आपको नहीं लगा कि मैं बुजुर्ग प्रत्याशी को चुन रहा हूँ, युवा को नहीं लूँ? ऐसा नहीं, ये ऐसा नहीं लगा? नहीं लगा। ऐसा नहीं लगा था कि मेरे नैया डूब सकती है? हाँ। क्योंकि अब बुजुर्ग को साथ में लिए हुए, वैसे बुजुर्ग नहीं है। युवा को नहीं लगा कि चूंकि युवा बिना लगाम का होता है, समझ गए, पेशेंस उसके पास नहीं होता है। ये पेशेंस वाले व्यक्ति हैं, इनके पास समझ है करना क्या है, नहीं करना है। युवा का स्थिति आपसे छिपा हुआ नहीं होगा। बालदेव दास जी का शिकायत आपको पहले भी कहीं से नहीं आया और अब क्या आएगा। ऑर्गेनाइजर का काम हम किए, कोई युवा कैंडिडेट रहता, कहाँ किसको क्या बोलना है, कहाँ किसको क्या बोलना है, बोल करके चलाता, कष्ट हम लोग को होता। तो हम लोग जो चयन किए, भगवान की कृपा से बहुत अच्छा चयन किए और इसमें हम लोग सफल रहेंगे। पूरे 5 साल बहुत बढ़िया से नगर पंचायत का सेवा करेंगे, नगर विकास करेंगे और आप लोग को इसी सब चंद शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत शुभकामना, हार्दिक बधाई, 2023 का अग्रिम बधाई। 2023 आने के पहले हम लोग को पूरे नगर का सम्मान मिला है। अब देखना है 18 तारीख बनाम 5 साल, 18 तारीख को जो हम लोगों को सम्मान मिला है, उसका भरसक प्रयास रहेगा कि उसका निर्वहन का कार्य हम लोग करते रहें, किसी लोग को हम लोग के माध्यम से कष्ट न हो। अगर हम किसी का मदद नहीं कर रहे हैं तो उसको कष्ट न दें, हम लोग का तो ये रहेगा। तो अभी आप सुन रहे थे काका का दास्तां कि काका ने किस तरह से एक युवा प्रत्याशी पे अपना दिल रखे उन पर और अपना हृदय का तमाम गहराई को छूते हुए उन्होंने भरोसा जताया। बालदेव जी जो प्रत्याशी थे वो बुजुर्ग भी थे और काका जी उन पर भरोसा किए और वो भरोसा आज बिल्कुल जीत की ठीक आप लोग को भी सफलता के साथ यहाँ हाजिर है। और यही कहा जाता है कि काका की पहल से बालदेव जी का भाग्य का सितारा चमका है और वो वजीरगंज नगर पंचायत के मुख्य पार्षद के रूप में चमक रहे हैं बालदेव दास जी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बालदेव दास जी है जिनका सितारा काका जी की पहल से चमका है।